फायर जोन क्लासिफिकेशन। फॉर द पर्पज ऑफ नेशनल बिल्डिंग कोड, सिटी और पार्टिकुलर एरिया को बेस्ड ऑन इनहेरेंट हैजार्ड ऑफ द बिल्डिंग एंड टाइप ऑफ द कंस्ट्रक्शन 3 जोन में बांटा गया है, दैट आर फायर जोन नंबर 1, फायर जोन 2 एंड फायर जोन 3। फायर जोन 1 इस कैटेगरी में कई तरह की बिल्डिंग्स आती है, जैसे कि रेजिडेंशियल, एजुकेशनल, इंस्टीट्यूशनल, असेंबली, स्मॉल बिजनेस का सब डिवीजन E1, मर्केंटाइल एंड द एरिया विच इज अंडर डेवलपमेंट ऑफ दीज ऑक्यूपेंसीज। फायर जोन 2, फायर जोन 2 में जो बिल्डिंग्स आती हैं वो हैं बिजनेस बिल्डिंग का सब डिवीजन E2, E3, E4 एंड E5, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के सब डिवीजन G1 एंड G2, और इसके अलावा वो ऑक्यूपेंसी जो कि इन पार्टिकुलर ऑक्यूपेंसी के अंडर में डेवलप हो रही हैं, वो सभी तरह की बिल्डिंग्स फायर जोन 2 की कैटेगरी में आएंगी। फायर जोन 3, इस जोन में इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के सब डिवीजन G3, स्टोरेज बिल्डिंग, हैजार्डस बिल्डिंग और वो एरिया जो कि इन पार्टिकुलर ऑक्यूपेंसी के अंडर में डेवलप हो रहे हैं, वो सभी फायर जोन 3 की कैटेगरी में होंगे। अब हम बात करते हैं फायर जोन ओवरलैपिंग की। द नंबर ऑफ द फायर जोन इन दिस सिटी और एरिया कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, सच एज एग्जिस्टिंग लेआउट, टाइप ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी एंड एक्सपेक्टेड फ्यूचर डेवलपमेंट। अब हमारे सामने सवाल ये आता है कि ड्यू टू एग्जिस्टिंग लेआउट, स्ट्रक्चर और ओल्ड ऑक्यूपेंसी क्लासिफिकेशन की वजह से पार्टिकुलर एरिया पर एक से ज़्यादा जोन एप्लीकेबल होते हैं, तो उस कंडीशन में उस एरिया के लिए दी जाने वाली फायर सेफ्टी रिकमेंडेशन कौन से पार्टिकुलर जोन के अकॉर्डिंग होगी। इस पार्टिकुलर क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर सम बेसिक रूल्स, दैट आर रूल नंबर 1, किसी भी पार्टिकुलर कंडीशन की वजह से अगर एग्जिस्टिंग एरिया या बिल्डिंग्स को नए जोन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो उस कंडीशन में जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग होगी उस पर न्यू जोन की रिकमेंडेशन एप्लीकेबल नहीं होगी। ये तब तक एप्लीकेबल नहीं होंगी जब तक कि फायर अथॉरिटी को ये नहीं लगता कि पार्टिकुलर बिल्डिंग और एरिया की वजह से जो न्यू बिल्डिंग्स हैं उनको किसी तरह का डेंजर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बिल्डिंग है जो कि 1970 में बना है, तब इसे जोन 1 में रखा गया था। अब डेवलपमेंट होने की वजह से उस पार्टिकुलर बिल्डिंग और एरिया में फायर लोड और अदर हजार्ड्स बढ़ गए हैं। अब 1970 के कंपैरिजन में ड्यू टू हजार्ड इसको नए जोन में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब इसका नया जोन है जोन 2। ऐसी कंडीशन में जो भी बिल्डिंग्स उस पार्टिकुलर जोन के अंडर में आती हैं, उन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग पर नए जोन की रिकमेंडेशन एप्लीकेबल नहीं होगी। लेकिन यदि फायर अथॉरिटी को यह लगता है कि उस पार्टिकुलर बिल्डिंग और एरिया की वजह से न्यू ऑक्यूपेंसी ऑफ दिस एरिया, जिनको कि जोन 2 के अकॉर्डिंग बनाया गया है, को किसी भी तरह का खतरा हो सकता है, वहाँ पे रह रहे लोगों की लाइफ सेफ्टी रिस्क में हो सकती है, तो उस कंडीशन में फायर अथॉरिटी के पास में ये फुल पावर है कि वह एग्जिस्टिंग ऑक्यूपेंसी पर न्यू फायर जोन रिकमेंडेशन को अप्लाई कर सकती है। रूल नंबर 2, जैसा कि हमने डिस्कस किया, न्यू जोन की रिकमेंडेशन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग पर एप्लीकेबल नहीं होती है, पर अगर एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में किसी तरह का नया कंस्ट्रक्शन होता है या बिल्डिंग को तोड़ के रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में जो भी नया कंस्ट्रक्शन होगा उस पर नए जोन की रिकमेंडेशन एप्लीकेबल होगी। रूल नंबर 3, जो भी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं और जिनका फ्लोर एरिया 500 मीटर स्क्वायर एरिया से ज़्यादा है, उनमें किसी भी तरह का अल्ट्रेशन, रिनोवेशन या मॉडिफिकेशन करने से पहले ऑक्यूपेंसी ओनर को लोकल फायर सर्विस अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी। इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट टू नोट दैट सच अल्ट्रेशन shall not in any way bring down level of fire and life safety below that existed earlier. Rule number 4. Rule number 4 is related to restriction on the type of the construction for new buildings. Based on fire resistance rating, construction को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, that are type 1, type 2,
type 3 and type 4. As given in table, structural and non-structural component की एक particular fire resistance rating दी गई है. Fire resistance is the ability of a material to resist fire for particular time. You should always remember that Zone 1 में all type के construction 1, 2, 3, 4 are allowed. Zone number 2 में only type 1, 2, 3 construction are allowed. And zone 3 is only limited to type 1 and type 2 construction. Rule number 5. Rule number 5 is related to temporary structure. Temporary structures को zone 1 and zone 2 दोनों के अकॉर्डिंग अथॉरिटी परमिशन दे सकती है. अगर अथॉरिटी को लगता है कि किसी पार्टिकुलरली टेम्परेरी स्ट्रक्चर में लो हजार्ड है और वहाँ पे लिमिटेड लोग रहते हैं और किसी तरह की मेजर फायर रिस्क नहीं है, तो उस कंडीशन में उस पार्टिकुलर स्ट्रक्चर को एज पर जोन 1 के अकॉर्डिंग परमिशन दे सकती है. लेकिन इन ओपिनियन ऑफ अथॉरिटी रिस्क आर मेजर एंड पोटेंशियल लाइफ थ्रेट मे अराइज इन दैट कंडीशन, दे कैन स्ट्रांगली रिकमेंड अबाउट जोन 2 रिकमेंडेशन. यह टोटली फायर ऑफिसर की परसेप्शन, नॉलेज, स्किल एंड साइट कंडीशन पे डिपेंड करता है. दोस्तों, अगर आप किसी भी फायर प्रोफेशनल कोर्स, बुक, कोड को सीखना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट फायर प्रोफेशनल एग्जाम की प्रिपरेशंस आप कर रहे हैं, तो आप मेरी वेबसाइट firesafetylearning.com के कॉन्टेक्ट पेज पर जाकर अपनी रिक्वायरमेंट दे सकते हैं. माई एक्सपर्टाइज एरिया आर ग्रेजुएटशिप एग्जामिनेशन, मेंबरशिप एग्जामिनेशन, बीटेक फायर सेफ्टी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी पीजी डिप्लोमा, फायर सेफ्टी डिप्लोमा ऑफ एनी ड्यूरेशन, नेशनल बिल्डिंग कोड 2016, इंडियन स्टैंडर्ड रिलेटेड टू फायर सेफ्टी, निबोस, एसओ, एसटीओ, डीओ कोर्स, कॉर्पोरेट सेफ्टी ट्रेनिंग एंड फायर सेफ्टी कंसल्टेंसी. इनमें से जो भी आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, प्लीज ऑप्ट इट एंड स्टार्ट योर प्रोफेशनल स्टडीज. Thanks for watching. Keep learning, keep progressing.